ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 जनवरी से प्रदेश में शुरू किए जा रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में श्री योगी ने आज लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का भ्रमण कर कोरोना वैक्सीन के संबंध में संचालित किए जा रहे ड्राई रन का निरीक्षण किया और अस्पताल में इस संबंध में संचालित की जा रही गतिविधियों पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश में ड्राई रन को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने वैक्सीनेशन अभियान के संबंध में आज लखनऊ के लोक भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की और वैक्सीनेशन अभियान के संबंध में जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी के सहयोग से कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में जिस प्रकार सफलता मिली है उसी प्रकार कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को पूरी प्रतिबद्धता से संचालित किया जाए। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य प्रत्येक दशा में भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। वैक्सीनेशन कार्य को अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से किए जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन अभियान में नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री योगी ने मेरठ, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, गोरखपुर तथा लखनऊ के जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से संवाद स्थापित कर उनके जिले में वैक्सीन की कोल्ड चेन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण, वैक्सीनेशन बूथ की स्थापना आदि कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के प्रबंधों का सत्यापन कार्य प्राथमिकता पर संपन्न हो। उन्होंने 102 तथा 108 एम्बुलेंस सेवाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के बारे में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सभी संबंधित पक्षों के घनिष्ठ सहयोग से पूरे जोरों से तैयारियां कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। ये सॉफ्टवेयर कोविड टीके को देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसपी के तहत धान खरीद कार्य को तेजी से संचालित करने के साथ बर्ड फ्लू के संबंध में विशेष सतर्कता बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री योगी आज लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर किसानों को सभी अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के सभी ग्रामों में वरासत अभियान प्रगति पर है। वरासत अभियान को तेजी से संचालित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने की कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बर्ड फ्लू के दृष्टिगत प्रत्येक स्तर पर सावधानी बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बर्ड फ्लू की जांच बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI में की जाए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के अलावा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। दिल्ली वाराणसी तीव्र गति रेल गलियारे के भू सर्वेक्षण का कार्य कल ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ। रेल मंत्रालय ने कहा कि अत्याधुनिक एरियल लीडार और इमेजरी सेंसर तकनीक से लैस एक हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान भरी और भू सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया। मंत्रालय ने कहा कि लीडार तकनीक जमीन से जुड़े सभी विवरण मुहैया कराती है और इसे एकत्र करने में 3 से 4 महीने लगते हैं, जबकि सामान्य रूप से इस प्रक्रिया को पूरा करने में 10 से 12 महीने का समय लगता है। भू सर्वेक्षण किसी भी ढांचागत परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस तकनीक के जरिए सटीक सर्वेक्षण आंकड़े देने के लिए लेजर और GPS डेटा, उड़ान मापदंड और वास्तविक तस्वीरों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 55वीं पुण्यतिथि पर उनके जन्मस्थान चंदौली के मुगलसराय के सेंट्रल कॉलोनी और पैतृक निवास वाराणसी के रामनगर में स्थित प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके एक संगोष्ठी का आयोजन कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके याद किया गया। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।